नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मंत्रा में। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस टाइम एंड वर्क कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास ले ली है। आज तीसरी क्लास है। आज हम लोग तीसरी क्लास पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने 2 क्लास आगे की नहीं ली है उसको आगे की क्लास देख ले, वरना आज की क्लास पूरे सही से समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले 2 वीडियो और हैं, उसको ज़रूर देखें आप, फिर ये वाली क्लास को देखें आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास पहला फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि ए व बी किसी काम को 7 दिन में, ए उस काम को 7 दिन में कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी उस काम को 8 दिन में कर रहा है। यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करें और काम ए शुरू करता है या प्रारंभ करता है, तो बताइए कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ए जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 7 डेज में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 7 डेज में कर रहा है। और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उस काम को कर रहा है 8 दिन में कर रहा है। क्या कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, टोटल काम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, टोटल काम निकालना होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 वर्क हो जाएगा। अब ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 7 8 56 8 हो जाएगा। बी की इफिशियंसी 7 हो जाएगी, है ना, 7 और 56, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, लेकिन काम ए प्रारंभ करता है। लेकिन यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, बोल रहा है काम ए प्रारंभ करता है। अगर बी प्रारंभ करता है तो दूसरा आंसर आता है, ए प्रारंभ कर रहा है तो दूसरा आंसर आएगा। देखिए, काम ए प्रारंभ कर रहा है, यानी पहले दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। फर्स्ट डे जो काम करेगा वो ए करेगा। ए काम करेगा तो कितना काम करेगा, एक दिन में ए जो है वो 8 ही तो काम करेगा। और दूसरे दिन यानी कि सेकेंड डे जो काम करेगा वो कौन करेगा, बी करेगा। बी कितना काम करेगा, बी करेगा 7 काम। यानी कहने का मतलब एक दिन ये एक दिन ये, यानी 2 दिन हो जाएगा। 2 डेज का वर्क ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 दिन का वर्क हो जाएगा 15, हो जाएगा ना 15। अब काम कितना है, हमारे पास है 56 काम। 2 दिन में 15 काम हो रहा है, तो हम 15 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि हमें 56 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 दूनी 30, 3 45, चौका 60 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 3 45 3 बार ले जाएंगे। 3 बार जाएगा तो काम 2 दिन में हो रहा है ना, तो ये 3 यानी ये 6 डेज का काम हो जाएगा। यहाँ समझना जरूरी है, कुछ लोग 3 ही दिन लिख देते हैं, 6 डेज हो जाएगा। देखिए 2 दिन में 15 काम हो रहा है, तो 4 दिन में अगले 30 काम होगा। और 45 काम कब होगा, 6 डेज में होगा ना, समझ गया होंगे ये बात। अब कितना हो जाएगा, ये आपका 15 3 45 हो जाएगा। 6 डेज का वर्क हो जाएगा ये, यानी कि ये आ जाएगा 45। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कितने डेज का है, 6 डेज का। कितना था, 56 में से 45 जाएगा, 11 आए। अब किसकी बारी आई, ए ने किया फिर बी करेगा, फिर ए ने किया फिर बी करेगा, फिर ए ने किया फिर बी करेगा। अब किसकी बारी, ए की बारी आई। तो अब अगला काम कौन करेगा, ए करेगा। एक की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है आपकी 8, तो 8 ही काम तो कर पाएगा ये। तो 8 इसमें से और घट जाएगा, बचेगा कितना, 3। अब किसकी बारी है, अब बी की बारी है। बी एक दिन में कितना करता है, 7, लेकिन काम कितना बचा है, ये एक दिन का काम और आ गया। अब यहाँ पे डेज लिख लीजिए आप, ठीक है। अब क्या बचा, 3 बचा, काम बचा 3, लेकिन वो करता है 7, तो कितने, एक पूरा दिन तो लगाएगा नहीं, तो 3/7 दिन लगाएगा। अब हम बात कर रहे हैं टोटल वर्क हो जाएगा कितने दिन में खत्म, 6 और 1 7, यानी 7 प्लस 3/7। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7 सही 3/7 दिनों में काम पूरा खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रब कर देते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी काम को 10 दिन में ए कर रहा है, बी जो है 15 दिन में कर रहा है, और सी जो है 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, यदि ए और सी मिलकर काम 2 दिन करते हैं, इसके पश्चात ए के स्थान पर बी आ जाता है, ठीक है, बी काम करने लगता है, तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल। तो ए जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ए जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। सी जो है वो काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों का तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा, है ना, 60 आ जाएगा।
इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, है ना। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और सी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, यानी एक साथ काम करते हैं ए और सी, और स्टेटमेंट पढ़ना है। ए सी मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 2 डेज काम करते हैं, 2 डेज काम करते हैं। अब ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की कितनी है, ए का क्या है, ए का 6 है, और सी का कितना है 3 है। यानी कि अगर ये 2 दिन काम किए होंगे तो कुल काम कितने किए होंगे, ये हो जाएगा 9, 9 दूनी 18 काम किए होंगे। अब 18 क्या करेंगे, 18 माइनस करेंगे किसमें से, 60 में से, क्योंकि 2 दिन में 18 काम कर चुके हैं, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 42 वर्क आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब जो कह रहा है कि इसके पश्चात ए के स्थान पर बी काम कर रहा है। अब ए काम नहीं करेगा, यानी कि ए काम नहीं कर रहा है, इसके स्थान पर बी काम करेगा, बी प्लस सी। 42 काम हो चुका, 42 काम बाकी है। अब 42 काम जो पूरा करेगा सी, वो इसके साथ बी के साथ मिलकर करेगा। अब देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की कितनी है, बी की है आपका 4 और सी की कितनी है 3, कुल मिला के 7। ठीक है। अब 42 काम करना है इसको, तो 42 काम 7 एक दिन में 7 करना, तो 42 कितने दिन में पूरा करेगा, 7 6 42, 6 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। तो टोटल 2 दिन तो ए और सी ने किया था, फिर 6 दिन बी और सी ने किया, यानी कि कुल मिला के 2 दिन ये, यानी 2 डेज का वर्क ये है, और 6 डेज का ये, यानी कि 2 + 6 यानी कि 8 डेज में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8 डेज में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। क्या कह रहा है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। ए जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। यदि वह 4 दिन काम करे, 4 दिन काम करता है, फिर क्या होता है, फिर बी उसकी कार्य में मदद करने लगता है, तो शेष काम 5 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए कि अकेला बी इस काम को करे तो पूरा कितने दिन में कर पाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है, 24 डेज में कर सकता है। ठीक है। अब इसका अगर बात करें तो टोटल वर्क 24 ही है। तो अगर ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो एक दिन में एक काम कर रहा है। इसका मतलब यही तो है कि वो एक दिन में एक काम कर रहा है। आगे समझिएगा। अब वो कह रहा है कि 4 दिन काम करता है, कितने दिन काम करता है, 4 डेज काम करता है। अब 4 डेज काम करता है, एक दिन में एक कर रहा है, तो 4 दिन में 4 करेगा, तो 4 काम उसने कर लिया है, 4 डेज का काम हो गया, यानी काम कितना बचा, 20 बचा, माइनस करने के बाद 20 बचा। अब क्या कह रहा है कि इसके बाद 4 दिन काम करने के बाद क्या होता है कि बी उसकी मदद करने आ जाता है। अब अकेला ए नहीं है, अब बी है, ए भी है और बी भी है। अब ये बचा काम 20 जो है जब मदद करने आता है तो 5 दिन में खत्म हो जाता है। कितने दिन में खत्म हो जाता है, तो 5 से भाग कर देंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, यानी 4 दिन। यानी कि अगर ए और बी मिलकर काम को 20 काम को 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो यानी एक दिन में 4 काम ही तो कर रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। ए की हमें पहले पता है 1, तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की सीधे हो जाएगी 3 हो जाएगी ना। अब कह रहा है कि बी अकेला अगर पूरा काम करे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो बी जो है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि अगर अकेला बी करेगा तो 8 दिन में खत्म कर देगा कि नहीं कर देगा, 8 डेज में करेगा पूरा काम खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है यदि वो 4 दिन कार्य करे। कितने दिन काम करे, 4 दिन काम करे, फिर उसकी मदद बी करने आ जाता है, तो शेष काम 5 दिन में खत्म हो जाता है। तो बताइए कि अकेला बी इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो ए जो है अगर 24 काम कर रहा है, खत्म कर रहा है, तो एक दिन में एक ही काम कर रहा होगा, तभी तो 24 दिन लग रहे हैं उसको काम खत्म करने में। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, 4 दिन काम कर रहा तो 4 काम की, एक दिन में एक काम, तो 4 दिन में 4 काम, हमने घटा दिया, आ गया आपके पास 20 काम। फिर क्या कह रहा है कि 4 दिन बाद बी भी आ गया उसकी मदद करने। अब अकेला ए थोड़ी ना, उसके साथ बी भी। अब कह रहा है कि जब बी मदद करने आ गया तो शेष बचा जो काम था वो 5 दिन में खत्म हो गया, यानी कि 4 आ गया एफिशिएंसी। यानी कहने का मतलब अगर बचे हुए काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है कोई, 20 काम को कोई 5 दिन में खत्म कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में वो 4 काम कर रहा होगा। ठीक है, अब एक दिन में 4 काम हो गया। ए प्लस बी का, ए की एफिशिएंसी 1 थी, हमने माइनस किया, बी की आ गई हमारे पास। बी का पूछ रहा था, बी कितने दिन में खत्म करेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, यानी जिसका पूछा है उसका कर दीजिएगा, डिवाइड कर, आंसर आ जाएगा, 8 दिन में खत्म कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
सब क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था, अगला है ये फोर्थ। कौन सा है? फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यानी कि क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्या कह रहा है? ए व बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए व बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। अब 4 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है तो शेष काम ए अगले 4 दिन में समाप्त कर लेता है। तो क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसमें क्या कह रहा है कि 4 दिन में समाप्त कर लेता है। तो बताइए, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? ये है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि ए व बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। अब अगर ये ए और बी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो टोटल वर्क 6 हो गया हमारे पास, यानी ये 6 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में एक काम कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं, यानी ए और बी समझिएगा बहुत आसानी से 4 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 4 डेज। 4 डेज काम करते हैं। एक दिन में एक काम कर रहे हैं तो कुल कितना काम कर पाएंगे? ये 4 ही काम तो कर पाएंगे, है ना। 4 काम कर पाएंगे तो 4 घटा देंगे तो हमारे पास वर्क कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब क्या कह रहा है? बी ने काम छोड़ दिया, कौन काम करेगा? कह रहा है कि ए जब बी ने काम छोड़ दिया तो बचा हुआ काम, अकेला जो बचा हुआ काम उसको 4 दिन में खत्म कर दिया। अब काम 2 बचा है, 4 दिन में खत्म कर रहा है, यानी टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी तो 1/2, यानी कि इसका मतलब है ए का जो इफिशियंसी है, यानी कि 2 काम को अगर ए जो है कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में वो आधा काम किया होगा, तभी तो 2 काम को 4 दिन में किया होगा, है ना। तब ए की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ गई? 1/2 आ गई। अब बी की निकालनी है तो a + b = 1 है तो b = also 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा? टोटल वर्क है 6 और बी की इफिशियंसी भी 1/2 है, ऊपर चला जाएगा यानी 6/2, यानी 12 दिन में दोनों काम पूरा खत्म कर पाएंगे। यानी अकेले अगर बी करेगा तो 12 दिन में काम समाप्त कर पाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी तथा सी, ए तथा ए बी सी, यहाँ पर सी भी है, ए बी कॉमा तथा सी किसी काम को 30, 20 तथा 10 दिन में दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को बी तथा अगले दिन सी सहयोग करता है, यानी कि एक दिन ए सहयोग करता है, एक दिन ए का बी सहयोग करता है और अगले दिन सी सहयोग करता है, और यह क्रम चलता रहता है, तो बताइए कि ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 हैं जिनकी जो कार्य 30 दिन में, 20 दिन में और 10 दिन में क्रमशः समाप्त कर सकते हैं। यदि ए को बी तथा सी एक अगले दिन सहयोग करते हैं, एक दिन बी सहयोग करेगा और एक दिन सी सहयोग करेगा, तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या करना है हम बताते हैं आपको। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर पाएगा? 30 दिन में कर पाएगा, जबकि बी जो है उस काम को 20 दिन में, सी उस काम को 10 दिन में। इसी तीनों का निकालेंगे टोटल वर्क कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। इसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आपके पास? 20 तिहाई 60, 3 हो जाएगा, इसकी 6 हो जाएगी। क्या कह रहा है? ए को एक दिन बी सहयोग करता है और दूसरे दिन सी सहयोग करता है, और यह क्रम चलता रहता है। पहले ए के साथ कौन आएगा? ए के साथ पहले आएगा बी। अब देखिए अब कितना हो जाएगा? ए की इफिशियंसी 2 है और बी की इफिशियंसी 3 है, यानी ये 5 करेंगे। एक दिन की बात कर रहा है, 1 डे की बात कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे दिन कौन आएगा? ए के साथ अब बी नहीं रहेगा, अब सी आएगा दूसरे दिन। ए की तो 2 है, इसकी कितनी है? 6 है। कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा टोटल। दूसरे दिन 2 दिन नहीं है, ये 1 दिन है ना, यानी कुल मिला के 2 दिन होगा। ये कितना हो जाएगा? 2 डेज। 2 डेज में कितना वर्क हो रहा है? 2 डेज में हो रहा है 13, ठीक है, 13 वर्क हो रहा है। अब देखिए अब 2 दिन में 13 वर्क हो रहा है। अब हमें 13 का टेबल इतने बार पढ़ना है कि 60 से ज़्यादा ना हो। 60 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो 13 चौका 52,
4 बार जाएगा और कितना आ जाएगा 52। 52 कितने दिन का वर्क है ये? 4 दिन का नहीं है, 2 दिन है ना, और 4 बार जा रहा है तो जस्ट डबल हो जाता है, दिन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। कितने दिन का हो जाएगा ये? 8 डेज का वर्क हो जाएगा। कितने डेज का हो जाएगा? 8। और यहाँ पर कितना बचा है? 60 माइनस करेंगे क्योंकि ये 8 दिन में इतना 52 काम कर लेंगे, कितना बचेगा? ये 8 बचेगा। बात समझ में आ गई है? अब 8 बचेगा। अब किसकी बारी? अब जैसे ए के साथ बी ने किया, फिर ए के साथ सी ने किया, अब जब नेक्स्ट बारी आएगी तो ए के साथ बी की बारी आएगी, तो ए और बी मिलकर कितना करेंगे? 8 बचा है, 5 ही तो करेंगे एक दिन में, 5 और घट जाएगा, यानी एक 1 डे और हो गया ये। ठीक है, कितना हो जाएगा? एक दिन और हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 3 8, 3 बचेगा। अब किसकी बारी? ए और सी की बारी। लेकिन ए और सी 5 कितना करते हैं? 8 करते हैं। काम कितना बचा है? 3 बचा है। काम कितना बचा है? 3 बचा है। 3 काम बचा है और ये करते हैं 8, तो पूरा दिन तो लगाएंगे नहीं, तो कितना दिन लगाएंगे? 3/8 दिन लगाएंगे। ठीक है, तो कुल काम कितने दिन में हो जाएगा? 8 दिन ये लगा है, 1 दिन ये लगा है, 3/8 दिन ये लगा है, तो टोटल कितना लगा है? 8, 1 और 3/8, कुल मिला के 9/9 सही 3/8 लगा है दिन। इतने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, है ना? देख लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी तथा सी किसी काम को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में कर सकते हैं, तो ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा जब हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं? तो कहने का मतलब क्या है? ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगा? 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ठीक है, अब देखिए, पहले दिन करेगा तो कौन करेगा? ए करेगा ना, फर्स्ट डे ए करेगा, 3 काम करेगा। दूसरे दिन भी ए करेगा, कितना काम करेगा? 3। तीसरे दिन कौन आ जाएगा? तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ जाएंगे, कितना काम हो जाएगा? 6 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा? यानी 3 दिन की बात कर रहा है, तो कितना काम हो जाएगा? 3 3 6 12 काम हो जाएगा। ठीक है, 12 काम हो जाएगा। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है कि 60 से ज़्यादा ना है, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। काम तो खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है, कम ना ज़्यादा हुआ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब कितने दिन का काम है ये 15 दिन का काम हुआ ना। 15 डेज में ये 60 काम कर लेंगे, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है, बी प्रतिदिन आधा दिवस ही कार्य करता है, तो बताइए ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? मतलब क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहे हैं कि ए व बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं, और अकेला बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा? हमें टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12 और 20 कैल्शियम लेंगे तो आ जाएगा 60। 12 पंजे 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब कहने का क्या कह रहा है कि, यानी कहने का मतलब है कि ए प्लस बी की जो इफिशियंसी है वो 5 है। ठीक है, और अकेला ए है, ये अकेला ए की बात कर रहा है, और ए की इफिशियंसी 3 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, और ए की 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? बी की 2 आ जाएगी। अब 2 तो आ गई है बी की, लेकिन क्या कर रहा है? बी क्या कर रहा है? आधा दिवस ही काम कर रहा है, यानी कि जितनी उसकी क्षमता है उसका आधा काम कर रहा है। अगर एक दिन में वो 2 काम कर रहा है तो आधे दिन में कितना करेगा? तो बी केवल आधा काम कर रहा है, यानी 1 काम कर रहा है। तो बताइए कि ए प्लस बी मिलकर कुल काम कितने दिन में कर लेंगे? अब देखिए, काम कौन कर रहा है? काम तो ये कर रहा है ना, बी तो आधा काम कर रहा है। ठीक है, ए की कितनी है? ए की 5 है। ए की कितनी है? 3 है, और बी की कितनी है? 1 है। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 4। इसी इफिशियंसी से काम होगा ना। टोटल काम कितना है? 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा?
4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी 15 दिन में पूरा काम कर पाएंगे जब भी अपनी आधी इफिशियंसी से काम करेगा। अगर पूरी इफिशियंसी से करता तो कितने दिन में हो जाता? तो भाई 12 दिन में हो जाता ना, दोनों मिलकर काम करते तो। ठीक है, 15 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट वीडियो था आज के इसमें का। और आपको क्या है कि इसके बाद जो अगले क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके जैसे इफिशियंसी वाले मिलेंगे, यानी 2 गुना काम करता है मोहन से 2 गुना काम करता है तो क्या होगा। फिर MWH वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मजदूर महिला मजदूर वाले, है ना, रुपए पैसे वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको अगले वीडियो में देखेंगे, अगले टाइप का क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।